एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है 18 जनवरी और मेरा अंबिकापुर में एग्ज़ाम है। तो मैं किचन में क्या कर रही हूँ, लगभग 7 बज रहा है। मैंने बनाया चाय, घर के सारे मेम्बर्स सो रहे हैं। बस ये गिरे मत, मैं नहीं चाहती कि छेछर लेदर वाला काम हो। वैसे तो इतनी सुबह सुबह कुछ खाने और पीने की आदत नहीं है, लेकिन सुबह से जब मैं निकल रही थी मुझे मालूम था आते तक दोपहर के 1 बज जाएंगे और उससे ज़्यादा समय भी हो जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि चाय और बिस्किट खाकर जाती हूँ ताकि शरीर में कुछ रहे और थोड़ी सी ताकत आए। वैसे मेरे साथ एक कॉमन चीज़ है, मैं भले ही कितनी टेंशन में हूँ, कितनी भी ज़्यादा प्रेशर में हूँ या फिर कुछ और भी चीज़ें, चेहरे पर एक नॉर्मल सा स्माइल होता है और मैं काफ़ी नॉर्मल दिखते रहती हूँ बाहर से। अभी मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम मेरे दिमाग में काफ़ी सारा चल रहा था चीज़। वैसे इतनी गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी इस शहर को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। अंबिकापुर आप सभी अच्छे से वाकिफ़ ही हैं। तो दोस्तों, मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर सबसे पहले पहुंच चुकी हूं। पहले मतलब अभी कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे जिसमें मेरी फ्रेंड ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए। इवन ये भी था कि कुछ लोग फुल स्लीव्स के ड्रेस पहनकर आए हैं तो उनको वो या तो काटना फाड़ना पड़ा या फिर जैसे भी है चेंज वगैरह करना पड़ा। और टाइम से जो लोग लेट गए उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा था। तो मैंने सोचा कि तो कुछ कैंडिडेट अभी भी आ रहे हैं, ऐसे पीछे से आवाज़ आया मेरे पास वो। तो जनरली मैं मतलब एक डर होता है ना अभी एग्ज़ाम में, मैंने सुना जैसे, और ये मेरे बोला जाए तो सीजी व्यापम और पीसीएस का पहला पेपर है मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने और पीडब्ल्यूडी में जो नकल प्रकरण हुआ उसके बाद से तो मेरा वो नहीं था, मतलब एक भी पेपर मैंने नहीं दिया था। पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, मैं पीछे वाली गेट से आ गई क्योंकि वहाँ पर ताला लगा हुआ था ऐसे गेट के अभी भी ताला लगा हुआ है। और ये था ना कि बाहर में क्या करूँगी, हम लोग 2-3 राउंड लगाए, दूसरे जगह पर चेक किए कि केवल यही स्कूल है या फिर कुछ और, क्योंकि 8 बजे से जब टाइमिंग दिया गया है तो 7 साढ़े 7 तक खुल जाना चाहिए पर नहीं खुला था। इवन अभी 7:40 45 50 तक हो गया फिर भी नहीं खुला था। अभी जनरली 7:55 हो रहा होगा और कुछ मुझे 1-2 लोग दिखे तो ठीक है, मतलब वो लोग अंदर आएंगे। पर ऐसे मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से जैसे 2 घंटे पहले हम स्टूडेंट्स को आना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सेंटर हम पहली बार आते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा कुछ पता हो या फिर हम नॉलेजेबल हैं उस जगह को लेकर। तो रूम वगैरह खोल देना चाहिए ताकि इंसान को भ्रांति ना हो कि मतलब हम गए हैं और खुला नहीं है। हम 2-3 जगह पर गए तो जनरली एक ऐसा फील हो रहा था कि कहीं गलत सेंटर में तो नहीं आ गए। और उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम है भी कि नहीं, तो एग्ज़ाम तो था, इस चीज़ को लेके श्योरिटी थी, पर ऐसे यहाँ पर कोई लोग नहीं दिख रहे थे तो थोड़ा सा भ्रांति महसूस हो रहा था। और पुलिस लाइन में है स्कूल, तो बाकी कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं। आई डोंट नो कि ये यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं या फिर यहाँ के वर्कर हैं। और अब पूरा बंद है, ये देख सकते हो। मतलब कुछ लोग आने तो शुरू हो गए हैं, किसी की गाड़ी आ रही है तो कहीं से कोई आ रहा है तो कहीं से कुछ, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तो टाइम है, मैं धूप की तरफ ही रहूँगी, जब चेक वगैरह करेंगी तो आ जाऊँगी। वैसे भी एग्ज़ाम में हमें 2 घंटे से पहले बुलाया गया है, 2 घंटे सफिशिएंट टाइम है चेक करने के लिए। और मुझे एक चीज़ और अच्छा नहीं लगा, ऐसे ठीक है
नकल प्रकरण को मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया कि स्वेटर चेक करना, स्वेटर नहीं मतलब फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, कपड़े का कलर, भाई फुल आप चेकअप करो ना, चेकिंग करो ना। किसी एक के चक्कर में कितने लोगों को परेशान है अभी ठंड में। मान लो कि ये ऊपर वाला जैकेट अगर निकलवा दिया जाता है तो आधा बता रही हूँ, 50% तो मैं ठंडी से ही परेशान रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। और कल मैं जब से आई हूँ अंबिकापुर में, मुझे इतना ठंड लग रहा है, और यहाँ वालों को थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मुझे वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, लेकिन कहते हैं ना जो लोग रेगुलर या फिर प्रॉपर जहाँ पे रहते हैं तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा नहीं लगता भाई कि सूरजपुर से ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। और नॉर्मली ऐसा है कि दिक्कत होएगा तो देखते हैं, आई विश कि ये काम ना करे। अब मान लो भले जितनी चेकिंग करनी होगी वो कर ले, स्वेटर चेक कर ले, मोजा जूता कपड़ा कुछ भी। आगे से थोड़ा आगे आना पड़ेगा, ऐसे सीधे जाके, हाँ, और महिला थाना लिखा है ना, वहाँ पे से आना है। मैंने ऐसे सामने में वो जो आ रहे हैं उनको थोड़े टाइम पहले, जब मैं इधर वाले गेट से आई, इधर वाले गेट पर हम दोबारा आए, एक बार आने के बाद दोबारा वहाँ पे 3 बार गए, और ये यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं। तो मैंने कहा था, पूछा कि सेम सेंटर है, तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा कि आपको अगर अंदर चलना होगा तो आप इधर से मेरे साथ आ सकती हो। फिर वो नहीं आई, उसकी इच्छा भाई। तो फिर अभी वापस से पूछ रहे हैं, क्योंकि गेट अभी भी नहीं खुला है, और एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट को ये है कि पता नहीं सेंटर यही है कि नहीं, एग्ज़ाम है कि नहीं। वैसे भी इस एग्ज़ाम में काफ़ी कम लोग एलिजिबल थे। पहला तो सोशलॉजी वाले और दूसरा साइकोलॉजी वाले। साइकोलॉजी के बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे मुझे लगता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द रेयर मुझे लगता है कि सब्जेक्ट है किसी कॉलेज में। तो भले ही छत्तीसगढ़ में होगा, पर अपने सरगुजा में मुझे नहीं मालूम है। और सोशलॉजी वाले होंगे एलिजिबिलिटी जिनकी, वो लोग अगर भरे होंगे तो भर दिए होंगे। कुछ लोग जो मास्टर्स करते हैं वो स्पेशली कह सकते हैं कि नेट JRF के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनका ज़्यादातर टारगेट होता है। और दूसरा टारगेट केवल और केवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए होता है, टीचिंग फील्ड के एग्ज़ाम के लिए होता है। लेकिन ऐसे इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा, और स्पेशली ना इस एग्ज़ाम का सबसे बेकार चीज़ मैं बताती हूँ, सिलेबस इतना बेकार है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बेकार है, लेकिन मैं मानती हूँ कि काफ़ी टफ सिलेबस है। बिल्कुल अपोजिट, मतलब धारा आ रहा याद करना और कुछ चीज़ें। तो लगभग 8-6 हो गया, और अभी तक किसी भी यहाँ के स्टाफ का आता पता नहीं है। इवन अभी तक गेट नहीं खुला है। कोई भी एस्पिरेंट अगर लेट होता है मिनिमम 10 to 5 मिनट्स, फिर भी उसे एंट्री नहीं करने दिया जाता। और मैं तो चलो पहले आ गई थी तो मान सकते मेरा आधा घंटा, पर ये लोग, ये दीदी काफ़ी दूर से वाडफ नगर से आई इतनी सुबह। अगर ये लेट होती तो क्या इनको घुसने दिया जाता? नहीं। और अगर हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग हम लोग के साथ कर सकते हैं। अभी कितने सारे चीज़ों को ये होगा कि पिछले जिन भी व्यापम दिए हैं CGPSC का या फिर छत्तीसगढ़ का, उन लोगों को पता है क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते। तो हम लोग के साथ भी फेयर गेम होना चाहिए ना, मतलब टाइम पे कम से कम गेट खोल दें, और नहीं तो चीज़ें कम से कम हमें इंश्योरिटी जो चीज़ों की है वो कंफर्म हो जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का कोड भी नहीं लिखा है, जो एडमिट कार्ड में है, बस उतना ही। उसके अलावा हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। ये भी डाउट है कि पता नहीं हम गलत सेंटर में तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि नए जगह पे ऐसे लोकल होता है इंसान तो पता होता है कि हमारे एरिया में यही स्कूल है, यही सेंटर है। पर बाहर से आने के बाद पता ही नहीं चलता कितने सारे स्कूल्स हैं, कहाँ पे सेंटर दिया है, ये स्कूल में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें। कल रात को जितनी बार मैं सोई नहीं हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं उठी हूँ, और कई बार मेरी नींद सुबह से अभी तक भी खुल चुका था। मैं पहले 4 बजे उठी, फिर 5 बजे, और लास्ट में 6:30 बजे उठी।
नहीं, पहले 6 बजे उठी, फिर 6:30 बजे। मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रहा था और कई बार मैंने खुद को समझाया। फिर भाई फाइनली मैं बहुत जल्दी अपने एग्ज़ाम सेंटर आ चुकी थी और थोड़ी देर में सारे जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो पहुंच गए। गाइस, बिना स्वेटर का अंदर जाना पड़ेगा। पूरा स्कार्फ, टोपी, इवन पैकेट वाला स्वेटर सब हटवाएंगे। काफ़ी सारे लोग हाफ स्लीव्स में आए हैं और हमें भी निकाल कर रखना पड़ेगा। कैसे हाफ स्लीव्स पहन के जाना पड़ेगा। सूट, कपड़ा, स्वेटर, जो लोग भी फुल स्लीव्स वाला पहना है, मोजा, जूता, सब। मैं तो जूता भी पहन गया, सब मैंने हटाना पड़ेगा। 2 घंटे पहले उठाएंगे और ऊपर से सारा हटा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पे सेंटर वाले थोड़े अच्छे होते हैं तो स्वेटर पलटा के पहना दिया जाता है, पर यहाँ पे तो निर्दयी लोग थे भाई। मेरा स्वेटर और मेरे साथ साथ जितने भी लोग थे सारे लोगों के स्वेटर निकलवा दिए गए थे। और फिर हम जैसे ही एग्ज़ाम देकर निकले, मैंने सबसे पहले स्वेटर पहनने का काम किया। यहाँ पर यात्रा भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन मुझे तो मिलेगा ही नहीं। ST SC OBC कैंडिडेट के लिए बना रखते हैं यात्रा भत्ता मिल रहा पीछे। यहाँ ऑटो में बैठने से पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी और बहुत देर के बाद, लगभग 40 से 50 मिनट के बाद मुझे ऑटो मिला और एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिली। सुबह जिस रास्ते से हम आए थे उसका मुझे पता नहीं था, शायद मैं कंफ्यूज हो गई थी और इस वजह से फिर मैं दूसरे तरफ आने लगी और मुझे लगता है 5-10 मिनट एक गलत रास्ते में चली गई थी और उसके बाद फिर सीधे रास्ते पर आई। ऐसे गूगल मैप का हेल्प लेकर और एक फ्रेंड को मैंने कॉल किया, दैट्स। तो फिर इधर आते तक तो मेरा बैंड बज गया था, धूप भी था और ऑटो मिल नहीं रहा था। फिर मुझे लग रहा था कि मैं वापस से भूल ना जाऊँ। मैंने हमेशा गलत रास्ता चुना है और आज भी वही हुआ था। फिर चलते चलते मुझे एक ऑटो मिला जिसे इसमें बगल से उतर गई है और सामने मिल गई। तो फिर अब देखते हैं, बस सही सलामत घर पहुँच जाए। भूख लग रहा है गाइस। कन्फ्यूज़न इतना बड़ा चीज़ है कि मैं इसी घर में आके कंफ्यूज हूँ कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गई। और अभी इनश्योर थी इतना कि क्या बताऊँ, फिर बाद में श्योर हुई हूँ। यहाँ से मेरा एक काम अधूरा, मतलब लगभग कह सकते हैं कि जो लैपटॉप बनाने का काम था वो अभी भी अधूरा है और मैंने अपना जिम्मेदारी किसी और को सौंप दिया, क्योंकि यहाँ पर हम एक और दिन नहीं रह सकते। पिंकी का तबीयत ख़राब है, मेरी नानी को कल काम है, सीमा का पहले से तबीयत ख़राब है और सबसे बड़ा चीज़ कि घर ऐसे मम्मी को अकेले जिम्मेदारी पड़ जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे घूमना फिरना ज़्यादातर, तो मैं जहाँ पे मेरा काम नहीं रहता मैं वहाँ पे प्रेफर नहीं करती। नानी पीछे आ रही है क्योंकि बात कर रही थी नानी किसी से, तो मैं चलते आ गई और अभी हमें थोड़ी देर में गाड़ी मिल जाएगा, बाकी चलते हैं। यहाँ के बस स्टॉप में बस का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कितने बजे बस आएगी, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये शायद है कि वैसे तो इतनी रात को मैं ये वाले घर पे नहीं आती, पर आज आ गई और घर पर मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट थी। मेरा मूड सुबह से ही ख़राब है, मतलब अक्सर मैं क्या कहूँ, वहाँ थी तो वहाँ के माहौल में मैं सैड नहीं हो सकती और ये कुछ कारनामे किए गए हैं। लुक एट दिस। ये सुबह मिलेगा खाने को। अभी हमें जो खाना है, ऐसे किचन हमारा बिखरा बिखरा सा है, किधर ढूंढूं। दिस इज़ खाने का पदार्थ। आई कैन टेस्ट। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ यमी बट दिस इज़ नॉट टू मच स्वीट। बिल्कुल मीठा नहीं है। हाँ, फ्रिज पूरा खाली है, गंधा रहा है।
अपने ही घर को रोस्ट कर डाल रही हूँ, मार के लोग मेरे को दूसरे दिन घुसने नहीं देंगे। जनरली मैं किसी के क्या कहूँ, यार मेरे को क्यों भेजा गया? इट्स टू मुझे नहीं मिला गाइस। मेरी नानी ने जिस काम के लिए मुझे भेजा था मुझे नहीं मिला। जारी मांगती हूँ सबसे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने छोटे से किचन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, जिस चीज़ के लिए मुझे स्पेशली भेजा गया है किसी ने खा लिया है। बाबा अपन चलते हैं, हमारी किस्मत में वो हमेशा स्वाद, बिना स्वाद की चीज़ें रहती है, जो हेल्दी तो होती हैं पर डाइजेस्टिव नहीं होती, चाहे वो लोग हों या फिर डिश हो। यू कैन अंडरस्टैंड। नानी नानी नानी, ये लोग बैठ के आग ताप रहे हैं, शीतल हीटर से सेक रहे हैं। शीतल गई है प्री वेडिंग में, अभी तक आई नहीं है, तो तीनों इंतजार कर रहे हैं। हमारी घर की बेटी प्री वेडिंग शूट में गई है ना, मुझे तो नहीं मिली। हे भगवान दे कहां पे करे बस थाली में नहीं ढाक, जरा थाली में ढाक लो टाप में अंदर ये दे रूम में चाकू में काट के ले लेबे, गमला होई ना गैस रूम में आधा थोड़ा सा लोग काटल भी है। हां ऐसे सब्जी ढके वाला ढक्कन में ना, छोटा सा पराठ वाला में मैं बिल्कुल मीठा नहीं है। मैं जा रहा हूँ गाइस, बाय बाय। आप लोग इंतजार करना और सो जाना, बाय बाय। देखो आपका मूड जितना खराब हो ना, आप लोगों को कुछ बोला मत करो। आज मैं इतना सैड हूँ और मैंने सोचा कि मैं मम्मी के साथ रहूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि अकेले रहना ठीक है, तो मैं चुपचाप से उठाई अपना सामान और आ गई। पूरा मेरा रूम यहाँ पे सब कुछ खाली वाली है।